सभी को राधे राधे। आज हम पहुंच गए हैं बलदाऊ जी मंदिर। यह मंदिर का बाहर का विशाल द्वार है और इस विशाल द्वार को सही जोर कहा जाता है। अभी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देखेंगे दोनों साइडों में आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी जहाँ से आप प्रसाद, फूल, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, अपनी ज़रूरतमंद का सामान आप खरीद सकते हैं। और अभी हम फाइनली मंदिर के मेन गेट पर आ चुके हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से हमारी एंट्री मंदिर की परिषद के अंदर हो चुकी है और अभी हम आपको लेके चलते हैं। इस प्रकार ग्रिल यहाँ पर लगाई गई है आने और जाने के रास्ते की। बलदाऊ जी का मंदिर मथुरा से 21 किलोमीटर मथुरा एटा मार्ग महावन में पड़ता है। मंदिर की परिषद को हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो परिषद आप देख पा रहे हो मंदिर का बहुत ही विशाल है। सामने हम दाऊ जी के हम आपको लाइव दर्शन कराते हैं मंदिर कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर ग्रिल बनाई गई है और सामने आप देखेंगे दाऊ जी का जो मंदिर है उसके अंदर लाइट नहीं होती है और ना ही कोई पंखा होता। आप देखिए रस्सी से ये बड़ा वाला पंखा बांधा गया है, वहाँ पर उसको हिलाया जाता है और वहाँ पर दाऊ जी को ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लाइट नहीं होती, यहाँ 24 घंटे घी का दिया जलता है और आप देख पा रहे हो। और इसी घी के दिए के उजाले में दाऊ जी यहाँ पर रहते हैं। और अभी हम मंदिर के जो दर्शन के आप 3 साइड से कर सकते हो, साइड और फ्रंट से हमने आपको करा दिया। अभी साइड से आप देख पा रहे हैं दाऊ जी का और सामने भी साइड आपको नज़र आ रही होगी, उधर से भी आप दर्शन कर सकते हो। ये दूसरी साइड है और अभी जानते हैं हम मंदिर के रहस्य के बारे में कि ऐसा क्यों है। और दाऊ जी महाराज यहाँ पर एक विद्रुम वन था। विद्रुम वन बोलते हैं घनघोर जंगल को। तो घनघोर जंगल में यहाँ गोकुल से गाय चरने के लिए आती थी। तो जब यहाँ एक सरोवर था उसको बोलते हैं खीर सागर। खीर सागर में गाय जब चर लेती थी तो जल का पान करने के लिए यहाँ पर आती थी। तो एक शिला पड़ी हुई थी वटवृक्ष के नीचे। तो श्यामा गाय, उसी गायों के झुंड में एक श्यामा गाय अपना दूध का परित्याग डेली प्रतिदिन कर देती थी। तो गोकुलनाथ जी ने बोला ग्वारिया से, तो इसका दूध कहाँ चला जाता है? ग्वारिया ने कहा महाराज इसका दूध तो एक शिला पड़ी हुई है वटवृक्ष के नीचे, वहाँ पर ये परित्याग डेली कर देती है। गोकुलनाथ जी ने बोला कि इसे झूठ बोलते हैं आप, या तो तुम दूध को बेच देते हो या तुम दूध को पी जाते हो। हम इसको स्वयं जाकर देखेंगे कि इसका दूध जाता कहाँ है। सबसे ज़्यादा तो दारू गैया होती है श्यामा गाय। तो जब गोकुलनाथ जी एक दिन आए तो उन्होंने सेम टू सेम यही प्रक्रिया जब देखी तो गोकुलनाथ जी को स्वप्न हुआ। जब दाऊ जी महाराज और रेवती मैया ने गोकुलनाथ जी को स्वप्न दिया तो अगले दिन वो मजदूरों को लेकर वटवृक्ष के नीचे से खुदाई कराई। जब उन्होंने खुदाई कराई वटवृक्ष के नीचे तो एक दिव्य मूर्ति बलराम जी की शेष के रूप में प्रकट हुई और साथ में रेवती जी जो इनकी धर्मपत्नी के रूप में जानी जाती हैं, जो कि ये 2 युग बड़ी हैं। रेवती जी सतयुग की हैं और बलराम जी द्वापर के हैं। तो सतयुग में लोग लंबे होते थे, उम्र भी लंबी होती थी। धीरे धीरे युगों का परिवर्तन होता गया, उम्र और क्या कहते हैं लंबाई छोटी होती गई। तो जब दाऊ जी महाराज ने देखा ये तो इतनी बड़ी लंबी है, तो अपने हलमूसल का प्रयोग करते हुए दाऊ जी महाराज ने 2 कद नीचे कर दिया और इनकी शादी बड़े धूमधाम से बलराम जी की हो गई। तो जब प्रकट दोनों मूर्ति हो गई तो उनकी मूर्ति की सेवा करने के लिए अपने पास से उन्होंने कल्याण जी नाम के सेवक को लगा दिया। तो कल्याण जी ने जब उनकी सेवा की, सालों साल सेवा करने लग गए। पूरा जीवन उन्होंने कल्याण जी ने त्याग पत्र दे दिया। तो उन्होंने कल्याण जी से कहा दाऊ जी महाराज ने कि आप कुछ मुझसे मांग लो। दाऊ जी महाराज से उन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन सेवा में निकल गया, अब मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे वंश के लोग आगे सेवा पूजा ठाकुर जी का आपका भोग लगाएं और उसको आप स्वीकार करें। और दाऊ जी महाराज ने उनको वरदान दिया कि हम तुम्हारे वंश के लोगों से ही आगे भोग राग प्रक्रिया को अपनाएंगे। जो आज कल्याण वंश के रूप में आज यहाँ दाऊ जी महाराज की सेवा पूजा, पूरे ब्रजमंडल में ऐसा भोग नहीं आता है। ऐसा दिव्य भोग ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। पहला भोग लगता है माखन मिश्री का, दूसरा भोग खीर पूड़ी बासौंदी हलवा लडुआ मोहमनदार सब चीज़ों का दिव्य भोग लगता है। 4 बजे दाऊ जी शेषा अवतार है तो भांग का भोग लगता है। फिर दाऊ जी का रात को शयन भोग लगता है, दूध पूड़ी पापड़, ऐसा दिव्य भोग दाऊ जी महाराज का लगता है। बोलो दाऊ जी महाराज की। ये रेवत मैया रेवत नगर जूनागढ़ की रेवत राजा की बेटी थी। इनको तपस्या करते हुए 2 युग निकल गए। ये इतनी दिव्य सुंदर थी
कि इनको वर नहीं मिला। तो जब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि जब 2 युग निकल जाएंगे तो द्वापर में जब बलराम जी अवतरित हो जाएंगे तो आपकी शादी बलराम जी के द्वारा होगी। तो ये रेवती जी जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, जूनागढ़ रेवत राजा की बेटी थी और 2 युग दाऊ जी से बड़ी थी। और यहाँ का कोई मुख्य त्योहार किस तरह? यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार बलदेव छठ जो दाऊ जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा होली का पर्व जो कि जौज के दिन विश्व प्रसिद्ध औरंगा के रूप में बहुत आन बान शान से बनाया जाता है, जो कि ब्रजमंडल में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दाऊ जी महाराज शेषा अवतार हैं। जब इनके स्नान होते हैं, जो व्यक्ति अभिषेक कराते हैं और दिव्य मनोरथ कराते हैं उसको अभिषेक का आनंद मिलता है, उसको वो दर्शन भी मिलता है। दाऊ जी महाराज साक्षात शेष के अवतार हैं। जब आपके घर में एक सर्प निकले आए और आप उस सर्प पे लाइट मारोगे तो वो सर्प रहेगा नहीं, वो प्रतिमा वहाँ से चली जाएगी। तो इसलिए दाऊ जी महाराज शांताकुल देव हैं, तो इसलिए घी का दीपक प्रज्वलित 24 घंटे होता है, या लाइट का प्रयोग नहीं होता है। एक बार किसी भक्त ने कोशिश की तो कोई न कोई हानि हो जाती है, इसलिए उस लाइट को दूर ही रखो। राम जी 84 कोस की परिक्रमा के लिए निकल गए थे। तो जब 84 कोस की परिक्रमा के लिए निकल गए थे तो ये 84 कोस के मुख्य देवता के रूप में आज विराजे हुए हैं, क्योंकि सब देवन भागन पड़े, भाग गए सब देव, श्री यमुना सूनी पड़ी और द्वार अड़े बलदेव। जब यहाँ राक्षसों का आतंक हो गया ब्रजमंडल में तो सभी देवता दूर दूर भाग गए। कोई कृष्ण भगवान द्वारका चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई जयपुर में गोविंद देव जी बस गए, और दाऊ जी महाराज अपने हलमूसल को लेकर अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से डीएम एक जिले का मालिक होता है, उसी प्रकार से पूरे ब्रजमंडल के राजा के रूप में आज दाऊ जी महाराज दिव्य दर्शन देते हैं। मंदिर के पीछे क्षीर सागर नाम का एक विशाल कुंड है जो आप देख पा रहे हो। बहुत ही पवित्र कुंड है ये। आप यहाँ आए तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। और अभी आप देख पा रहे हो जो प्राइवेट मंदिर है दाऊ जी महाराज जी का, और यहाँ पर पूरी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है बोर्ड के ऊपर, आप देख पा रहे हो। और ये देखिए यहाँ का जो प्रांगण है बहुत ही बड़ा विशाल होता है, और जब होली पे यहाँ पर प्रोग्राम होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है, हुरंगा बोला जाता है दाऊ जी का। आप यहाँ ज़रूर आए होली पे। और अभी हम बाहर की तरफ आपको व्यूज़ लेके चलते हैं और एंट्रेंस जैसे कि दिखाते हैं बाहर का जो यहाँ का। ये देखिए दाऊ जी की यहाँ पर लगाई गई है राजा, क्योंकि ब्रज के राजा कहा गया है दाऊ जी को। और ये आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर चित्र है। इसी के साथ में देखिए बाहर आप आएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप मिलेंगी। आप यहाँ से अपनी ज़रूरतमंद सामान अपने घर के लिए लेके जा सकते हैं, और मंदिर प्रसाद सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मिलते हैं। राधे राधे।